हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएचडी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में। तो फटाफट से बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है। क्या गिवन है मेरे लाल कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन x is equals to 0 and x is equals to -1 and third part is x is equals to 2। तो भैया फर्स्टली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लेट करना है। क्या लेट px, जो भी वेरिएबल यहां पे दिखेगा उसी में, अगर सपोज यहां पे वेरिएबल क्या होता है एस टी या कोई अदर अल्फाबेट होता तो यहां पे px के प्लेस पे हम वो अल्फाबेट रखते। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, राइट। तो अब आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया भाई कि x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्टली जो एकदम बिगिनिंग से कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि इस इक्वेशन को एज इट इज यहां लिखो पहले। तो ये लिखने के बाद अब जहां जहां पे x है उसकी वैल्यू क्या रखनी है, हमें 0 रखनी है। मींस p एट 0 क्या वैल्यू होने वाली है, 5। और इस भाई साहब को जहां पे आप वैल्यूज रख रहे हैं वहां पे ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो बहुत बड़ी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम। और जो एज इट इज लिखते जाएंगे इसको, फिर यहाँ पे देखना 5 इंटू 0 क्या होने वाला है, 0 माइनस ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। और किसी भी नंबर में, अगर किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, ऑलवेज 0। तो यहाँ पे इन सबको सॉल्व करने पे हमें पता चलता है सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या मिल रहा है हमें, समझ में आई बात। p एट 0, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये हमें आंसर कितना मिल रहा है भाई, 3 मिल रहा है। समझ में आई बात, ठीक। फिर सेकंड जो बोला गया है एट x इज इक्वल टू माइनस का 1। सिंपली आपको क्या करना है, पी एक्स अपनी जो इक्वेशन है उसको फिर से यहां पे लिखना है, और 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का, अगेन सेम प्रोसेस हम करेंगे। क्या, p x के प्लेस पे, जहां पे x है वहां पे हमें वैल्यू क्या रखनी है, इस बार -1 रखनी है। तो -1 का मतलब है 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर फिर प्लस का, ये वैल्यू 5 इंटू -1 क्या होगी, माइनस का 5। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे क्या होता है, जो -1 है उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, मीन कुछ इस तरह से वैल्यू लिखी है, -1 इंटू -1, और इसकी वैल्यू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 इंटू 1 कितना होता है, 1। मतलब ये आंसर आपका आएगा पॉजिटिव का 1। मतलब ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है उसका आंसर आएगा पॉजिटिव 1। -4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का क्या आएगा, 4। फिर लास्ट में क्या है, प्लस का, इन दोनों को ऐड करते हैं तो -9 हो जाएगा, और प्लस का है 3। सॉल्व करने पे आंसर आएगा -6। तो p एट -1 क्या वैल्यू होने वाली है आपकी, समझ में आई बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है भैया, थर्ड, x इज इक्वल टू 2। तो अगेन सेम प्रोसेस हमें करना है, p x इज इक्वल टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपको क्या कर लेना है, 2। फिर 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 आपको भी पता है 10 होता है, बहुत आसान सी नंबर है ये, 10 हो गया। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4, और 4 इंटू 4 करने पे क्या होगा, 16, माइनस का 16 प्लस का 3। तो 10, अब देखो 10 और 3 को हम ऐड कर सकते हैं, 13 हो जाएगा ये, 13 माइनस का 16, आंसर आपका होगा माइनस का। तो p एट 2 आपका आंसर क्या आएगा, p एट 2 जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 3। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी अलग अलग, आपको सेम इक्वेशन सेम एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग वैल्यूज पे, x की अलग अलग वैल्यूज पे आपको आंसर फाइंड करना था। आप कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड p
at 0, p at 1, p at 2 for each of the following polynomials। तो यहाँ पे काम हमें सेम वही करना है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, बट एक ही इक्वेशन के लिए। जैसे वहां पे हमारे पास सिर्फ सिंगल इक्वेशन थी, इसमें और भी इक्वेशंस हैं और भी एक्सप्रेशंस हैं, उन सारे एक्सप्रेशन में सेम चीज हमें कंटिन्यू करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं है वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, p है, एट y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमें किस पे चेक करना है, y इज इक्वल टू 0। सेम काम हमें करना है, पी वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, ये इक्वेशन एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जो भी है उसके नीचे इक्वेशन नहीं लिखते, इसी पे देख के यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपसे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, और इनिशियली आप अगर सीख रहे हैं कुछ चीजों को तो आपको ये काम करना आसान है, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ पे स्विच करते हैं आप, वहां पे आपसे प्रॉब्लम आपको ज्यादा होती है जब डिजिट्स आप एंटर करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा आसान हो रहा है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी वैल्यू आप पुट करेंगे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। प्लस 1 मतलब यहां से p एट 0 आपकी वैल्यू सिर्फ क्या होने वाली है, पॉजिटिव का। ये फर्स्ट आंसर आया, ठीक है, तो आंसर यहां नहीं लिख सकते हम, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, इसी का आगे सेकेंड पार्ट क्या करना है, एट y इज इक्वल टू, एट y इज इक्वल टू क्या है, 1। देखो जो वेरिएबल मैंने कहा था ना, जो वेरिएबल है उसी को p के साथ क्या उसी को लेट करना है बार बार। तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी क्या है, p, मैं बार बार x लिख रहा हूं, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे ये गलती ना हो। वाई स्क्वायर माइनस का y और प्लस का, तो p एट 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, आपने देखा क्या कि दोनों ही प्लेसेस पे आपकी वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। देखो यहाँ पे p एट 0 कितना आया था, 1, p एट 1 कितना आया है, 1। खैर ये बात अभी हमारे लिए उतनी काम की नहीं है, अभी काम के लिए क्या है, इसको अच्छे से हमें समझना है, वैल्यूज को पुट करते टाइम पे क्या क्या चीजें नहीं करनी है और कैसे करना है वो समझते हैं। अगेन सेम काम वही करेंगे, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, पी एट 2, यहाँ पे 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर आपको भी पता है 4 होता है, माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 1। 4 माइनस 2 करें या इन दोनों को क्या कर लें, प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5। 5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव का 3। p एट 2 आपकी वैल्यू क्या आई है, 3। और ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आपको एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, इन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे आपको आंसर बताना था, जो कि हमने कर लिया। समझ में आई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन जो है वो पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, सेम का पार्ट है। तो यहां पे इक्वेशन क्या रहेगी, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस 0, एक सेकेंड, इक्वेशन लिखते हैं पहले, t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहां से हम क्या करते हैं, p एट 0 क्या होगा भाई, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो सिंपली आपके पास ये 2 रहेगा प्लस ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 और ये वाला पार्ट भी 0, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां से आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का। बात समझ में आ रही है क्या मेरे लाल, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही होगी ना भाई। कैलकुलेशन करते टाइम पे आपको जब ब्रैकेट लगा लोगे तो वहां पे प्रॉब्लम आपको खुद में खुद आप देखोगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 1, अब क्या करना है हमें, t की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो अगेन हम पी टी इज इक्वल टू सेम 2
प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब लिख सकते हैं। अब 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और माइनस का 1 का क्यूब। बात समझ में आई? अब ये वैल्यू तो 2 ही रहेगी प्लस ये वैल्यू आपकी 1 रहेगी। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखना 1 का क्यूब तो 1 होता है बट बाहर नेगेटिव है, मतलब आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर आएगा आपका पॉजिटिव का 4। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बोलो डन 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 डन। समझ रहे हो ना? फिर थर्ड पार्ट में एट t इज इक्वल टू क्या लेना है? 2 लेना है। क्या लेना है? t इज इक्वल टू 2। सेम इक्वेशन है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। यही करना है, इतना ही करना है ना बॉस? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? 2 लिखा प्लस टी की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? यहाँ पे 2 रखनी है। तो जहां जहां पे आपको टी दिख रहा है वहां पे आपको क्या करना है? 2 चिपका लेना है। यहाँ पे हमने 2 चिपकाया, फिर 2 के बैक साइड पे फिर एक 2 चिपकाया, उसका स्क्वायर किया, माइनस फिर से एक 2 चिपकाया और उसका क्यूब कर दिया। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज हमें और पता चल रही कि जब बड़ी नंबर्स आ रही है वहां स्क्वायर क्यूब्स की जरूरत पड़ रही है। तो इसके लिए हमें एक चीज और पता चलती है इसको सॉल्व करते टाइम पे कि हमें क्या आना चाहिए? स्क्वायर और क्यूब अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो गया, फिर माइनस 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का क्या आ गया? 8। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बच रही है? 4। तो P एट 2 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है? 4, और ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2 कंप्लीट। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है बॉस? ठीक है, तो अब जैसे जाते हैं भाई, साथ में नोट करते रहोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे ही आप नोट कर सकते हैं एंड में, जैसे ही आप वीडियो पॉज करके नोट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट अगर साथ में पढ़ रहे हैं तभी इन चीजों का बेनिफिट होगा। अगर आप एज अ मूवी देख रहे हो तो फिर वो मूवी तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं चल रही है। चीजें समझनी है, समझ के हमें लिखनी है। अभी हम लाइव क्लास में नहीं है, अभी हम रिकॉर्डेड सेशन में है। तो प्रॉपरली पहले क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद पॉज करिए वीडियो, नोट डाउन करिए, देन फिर मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए भाई फटाफट देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, तो अब यहां पे सेम आपको करना है क्या भाई? एट एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू चेक करनी, क्योंकि वेरिएबल क्या है? एक्स। तो अब एक्स सिलेक्ट करेंगे, तो एक्स सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पहले इक्वेशन एग्जैक्टली हम लिख लेते हैं। क्या बोल रही है भैया? एक्स क्यूब। सबसे आसान क्वेश्चन है। पी एट 0, पी एट 0 कितना होगा? 0 का क्यूब, और आपको भी पता है आंसर क्या आएगा भाई यहाँ पे? 0। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट आंसर आ गया। फिर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 के केस में क्या होगा? सेम इक्वेशन लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और वैल्यू पुट करते टाइम पे पी एट 1 दैट इज इक्वल टू 1 का क्यूब, और आपका आंसर आएगा क्या? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? फिर सेम आपसे क्या करना है इसमें? एट एक्स इज इक्वल टू 2 कर लेना है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 के केस में क्या होगा? सेम, कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। टू का क्यूब अभी जस्ट हमने बात करी थी 8 होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर है। डन 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 डन, बोलो समझ रहे हो ना बात को लाल? अब अगर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, तो मतलब आप जो है ना, इनिशियल जो आपकी स्टार्टिंग क्लासेस हैं भाई, आपको डायरेक्ट अगर हम अभी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन देंगे तो आप थोड़ा सा डर जाओगे। जीरोस फाइंड करने को बोलेंगे थोड़ा सा डर जाओ भाई। जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ,
सारी चीजें आपको आएंगी। बस ये कॉन्सेप्ट अगर सीख जाओगे ना तो कैलकुलेशन यहीं से स्ट्रांग होती है। जब आप 6 to 8 में होते हैं तो वहां पे बॉडमास आपका जो है बहुत हेल्प करता है कैलकुलेशन में। आपकी 9th 10th में जो कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है वो पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक, इन सारे चैप्टर से स्ट्रांग होती है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर आपने क्लास 8th में कोई आइडेंटिटी पढ़ी होगी तो कुछ ऐसी आइडेंटिटी होती है, बट अभी हमें उसका यूज करना नहीं है, क्योंकि कोई आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे हमें सॉल्व करने को नहीं, नॉर्मली हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट इसकी कोई नीड अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है। इक्वेशन आपकी क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरह से रखेंगे, क्या x के प्लेस पे आपने 0 रखा, माइनस का 1 किया, क्लोज किया, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपने x के प्लेस पे 0 रखा, प्लस का 1 किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 1 दैट इज -1, और इस ब्रैकेट में सॉल्व करने पे आएगी पॉजिटिव का 1, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का क्या आएगा आंसर 1, p एट 0। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है बॉस? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फिर एट x इज इक्वल टू 1, अगेन आप पी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस। इससे जिस मेथड से जैसे हम कर रहे हैं इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल 0 होते हैं भाई। अगर आप केयरफुली कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम कम हो जाते हैं। p एट 1 की बात करता हूं तो 1 माइनस 1 फिर 1 प्लस 1। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पार्ट है ब्रैकेट में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2, और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। आपका आंसर ये फिर से आ गया है। तो अब आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन आपका क्लियर। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2, बस सिर्फ वैल्यूज पुट और आंसर में क्या मिल जाएगा, ये लो प्रसाद की तरह मिल रहा है। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, आंसर मिल जा रहा है, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, आंसर मिल जा रहा है। तो भाई इसमें क्या है, इसमें तो मुझे लग रहा है बहुत आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं ये, x माइनस 1 और x प्लस, तो यहां से p एट 2 की बात करते हैं एक बार, 2 माइनस 1 और 2 प्लस, तो यहां से क्या होगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और इधर से क्या आएगा 3। तो आंसर क्या होने वाला है, बहुत ध्यान रखना है आपको जब आप ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट में कोई दो वैल्यूज हैं, अब सपोज यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखा है ब्रैकेट में तो मींस ये दोनों आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में है। अगर सपोज आपके पास क्या लिखा है 2c लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा है 2 इंटू सी लिखा है। तो ये चीज भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि वेरिएबल अगर कांस्टेंट एक साथ, सॉरी हाँ वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ लिखा है तो वो मल्टीप्लाई के सीन में होता है। समझ रहे हो? बोलो, डन 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 भाई, आ रहा है ना ये, मजे मस्त आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। मतलब अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है कि आपको बताना है कि जो इस एक्सप्रेशन के सामने, पॉलिनोमियल के सामने एक नंबर गिवन है, एक्स की एक वैल्यू गिवन है, वो आपको बतानी है क्या वो उस एक्सप्रेशन, उस पॉलिनोमियल की जीरोस है कि नहीं। तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जीरोस कैसे पता करते हैं। जीरोस का मतलब होता है कि अगर मैं इस प्यारी सी वैल्यू को उठाऊं और इस वैल्यू में क्या कर दूं, पुट कर दूं, तो आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आएगा। अगर आंसर 0 आया तो ये क्या हो जाएगी इसकी, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ये इसकी क्या है, जीरोस है। ठीक है, ये 0 होगा। समझ में आई बात? चलो भाई देखते हैं भाई, पुट
x इज इक्वल टू -1 अपॉन, तो भैया हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, और साथ में क्या है, कुछ नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, p x की वैल्यू कितनी वैल्यू रखनी है, 1/3, यहां से 3 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस का, तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होगा, -1 क्या बचेगा, -1 प्लस का 1, आप बोलोगे सर ये भी कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 0। मतलब अगर हमने p x के प्लेस में -1/3 वैल्यू रखी तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन px। जो px की वैल्यू है उसका ये क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 सर नहीं आया तब, नहीं आया तो नहीं, आया तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 4/5 पे चेक करते हैं भाई एक बार, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस का पाई है, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 5, इधर p कितना है 4/5, तो 5 इंटू एक्स के प्लेस पे आपने रखना 4/5 माइनस का पाई, ये कैंसिल आउट, आंसर आ रहा है 4 माइनस का पाई। क्या यहाँ पे 0 आ सकता है, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको सॉल्व करोगे तो 0 तो किसी कंडीशन में नहीं आ रहा है ना, तो भाई यहाँ पे क्या लिख दोगे, देयरफॉर गिवन therefore x is equals to 4/5 is not a zero of, ये जो है भैया ये इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इसका 0 नहीं होगा। बात समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है, इतनी सी बात समझ में आ रही है अगर, तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, अब आपको दो वैल्यूज पे चेक करना है, एक बार 1 पे चेक करना है, एक बार -1 पे चेक करना। तो अब थोड़ा सा हम शॉर्ट पे चलते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे। तो अब आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही रखना है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, x के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूं, 1 का किया स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 -1 कैंसिल आउट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0। बोलो बात समझ में आई। अब इतनी बात हमें ये समझ में आ रही है कि x की वैल्यू 1 जब हम रख रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है उसमें हमें 0 मिल रहा है, मतलब 1 तो इसका 0 है। अब बात है चेक करने की एट x इज इक्वल टू -1 पे। तो x इज इक्वल टू -1 पे चेक करने का मतलब क्या है, p x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो p एट -1 की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा -1, यहां से फिर से एक सेकेंड -1 पुट करना है ना, -1 का स्क्वायर। तो अगेन आप देखोगे क्या, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। आपको दोनों ही वैल्यूज पे क्या मिली है, वैल्यू -1 मिली है। ठीक है, तो आप यहां पे फिर से आप क्या स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, देयरफॉर x is equals to 1 and -1 are the zeros of given px। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना बॉस, बस इतना कर रहे हैं आप, कोई और रॉकेट साइंस नहीं लगनी है यहाँ पे, बस चेक करना है, अगर 0 आया तो वो जीरोस होगा, नहीं आया तो फिर वो जीरोस नहीं होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको 2 वैल्यूज पे चेक करना है। तो फर्स्ट में एट
इस पे मान लेता हूं एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो आपकी इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का क्या है, बात समझ में आ गई। वैल्यू पुट करते हैं, पी एट -1 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये बात समझ में आ रही। फिर यहां पे भी -1 माइनस का 2, ये क्रॉस। अब देखना ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये टर्म क्या हो गया, जैसे ही ये टर्म आपका जीरो हुआ, इस टर्म की कोई भी वैल्यू आई हो, इस टर्म की कोई भी, यहां से -2 -1 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, बट आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका जीरो। पी एट -1 की अगर हम बात कर रहे हैं, आपका आंसर क्या आया है, जीरो आया है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है ना। अब x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो सेम p एट 2 की बात कर रहे हैं, 2 -1, ठीक है, कितना 2 + 1, 2 प्लस का 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस का 2, और यहां से ध्यान से देखोगे इस बार ये वाला टर्म क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इधर आपके पास 3 आएगा, इधर आपके पास 0 आएगा, तो दोनों ही वैल्यू से आंसर क्या आ गया। तो सेम स्टेटमेंट आपको यहां से कॉपी पेस्ट करना है और क्या कर लेना है, लिख लेना है क्या, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 and 2 आर दी zeros of given px। ये रहा आपका आंसर। क्लियर कट बात मेरे लाल समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो क्या अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम है बट थोड़ा थोड़ा सा अलग है। तो उन थोड़े थोड़े से अलग वालों को समझ लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू, तो भैया पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे पी एट जीरो दैट इज जीरो का स्क्वायर, तो आंसर आ गया जीरो यहाँ पे। तो आप नीचे थोड़ा सा प्यारे साफ शब्दों में क्या लिख सकते हैं, पी एट जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। ये बात क्लियर हुई, मतलब इसका जीरो है। फिर एट, अच्छा इसी पे चेक करना था बस, इस पे एक ही पे करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फिर वही स्टेटमेंट, देयरफॉर क्या, x is equals to 0 is the zero of given। समझ में आई बात। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप जो बच्चे हैं ना वो ऐसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ नंबर्स का खेल लेते हैं, नंबर्स हम कर लेते हैं, यहाँ पे सारे तो वेरिएबल वेरिएबल दिख रहे हैं। करना क्या है देखना, पहली चीज घबराना नहीं है, जो करते आए वही करना है। एट एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है भैया, -m/l लेना है। तो यहाँ पे p x इज इक्वल टू क्या है, एल एक्स प्लस m, ये वैल्यू है। इसमें x के प्लेस पे आपको क्या करना है, -m/l ले लेना है। तो l तो रहेगा ही, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, -m/l, और प्लस का क्या हो गया m। l से l को कैंसिल कर देंगे हम, l से l कैंसिल आउट, बचेगा क्या, माइनस का m प्लस का m। आप बोलोगे दोनों ही सेम है, साइन अलग अलग है, कैंसिल आउट। आंसर क्या बच रहा है, जीरो। मतलब p एट -m/l जो आंसर आया है वो भी क्या आया है, जीरो। मींस क्या है कि p जो x की -m/l जो वैल्यू थी वो इसके क्या होगी, जीरोस होंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l is the zero of डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। और कुछ बचा है, और कुछ,
और है, और भी है भाई, शुरुआत है, अभी तो और आगे जाना है ना। ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तो एक्सरसाइज 2.4 बाकी है ना। ये तो मतलब ये तो तुम्हें वो कह रहे हैं ना, लॉलीपॉप दे रहे हैं, आओ 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 बेटा आओ, आ जाओ आ जाओ, जितना खेल सकते हो ना आ जाओ, खेलते हैं आओ। तो अभी ये तुम्हारे साथ खेल रहा है, अभी एक्चुअल में खेलेगा 2.4 में। उसके लिए जितनी आइडेंटिटीज बता रखी हैं वो सारी पढ़ लेना, जिस दिन क्लास होगी उस दिन बड़ा काम आने वाली है। तो यहाँ पे सेम आपको चेक करना है, 2 टाइम्स एट एक्स इज इक्वल टू -1/√3 पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू -√3 का मतलब है इक्वेशन आपकी है पी एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स का स्क्वायर। तो मेरे लाल यहाँ पे एक्स की प्लेस पे आपको ये वैल्यूज उठा के पुट करनी है, रख लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। -1/√3, जहां पे रूट आ जाए, जहां पे स्क्वायर आ जाए, बच्चे एकदम हाँ ये क्या पूछ लिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब करना क्या है, देखो यहां से कुछ नहीं करना, पहले ब्रैकेट ओपन होगा, नेगेटिव से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्या है इवन। तो यहाँ पे मैं क्या 3 × 1/3 नहीं लिख सकता हूँ, ये कैंसिल आउट। आंसर क्या आया है, मतलब p एट -1/√3 वैल्यू आपकी क्या आई है, 0 तो नहीं आया यहाँ। दूसरी बार चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2/√3 करके देखते हैं। तो यहां से पी एक्स की वैल्यू है आपकी 3x²। ओ हो, -1 भी तो था, एक सेकेंड रुको, इस पे तो बाद में जाएंगे, पहले अपने इनको तो भाई साहब को क्लियर कट करो। यहां से देखो -1 भी तो है, तो अब -1 के केस में क्या होगा, अब इसके साथ में ये -1 भी तो आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे 0। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, p एट -1/√3 जो है वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 भैया, है, ये भी है 0। तो अब जो है, अब दूसरा वाला भाई चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2/√3 पे वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है, देखते हैं। तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x²। इसलिए मैं बोलता हूँ लिखना बहुत जरूरी है, लिखने में क्या होता है कि हमारे पास, अब सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब मुझे इक्वेशन देखने के लिए जो भी हमारी एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन यहाँ पे हमें यहाँ देखना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे स्विच करूंगा तो उस माइंड में जो हमें वैल्यू पुट करनी होती है ना वो मिसमैच हो जाती है, कहीं पे कुछ भी हम पुट कर देते हैं। इसलिए जब यहाँ पे होगी ना, तो अब मुझे पता है एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, 2/√3 रखना है, इज इक्वल टू 3 × 2/√3 जब करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे, तो ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 लिखेंगे और ये स्क्वायर होके 4 क्या होगा 3, कैंसिल आउट, साथ में -1 है, तो यहाँ पे 4 -1, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव का 3। मतलब p किस पे 2 जब √3 हम वैल्यू रखते हैं, आंसर क्या आता है पॉजिटिव का 3 आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो मेरे लाल आप यहाँ पे प्यारा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या, therefore x इज इक्वल टू -1/√3 is the zero of given px, but x is equals to 2/√3 is, ये आपका स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो, तो थोड़ा सा फिल कर देते हैं, समझ रहे हो ना। डन 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 डन, आगे की तरफ देखते हैं। अब समझना क्या है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको भी चेक करना है।
एट x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करना है इसको। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, सेम वही काम तो करना है, कुछ नया कर रहे हैं क्या हम? जितनी बार आपको क्वेश्चन मिल रहा है आप सेम टाइम वही काम कर रहे हैं बार बार। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 है तो यहाँ पे आएगा 2। p एट 1/2 जब आप वैल्यू रखते हैं तो आपका आंसर आता है 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 is not the zero of given। समझ में आई बात? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई भाई? मूव करें नेक्स्ट पे, फटाफट से बता दो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया बोला गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें सबके क्या करने हैं, एक सेकंड रुकना। इन सबके क्या करने हैं, हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करते थे? एक्स की वो वैल्यू जहां पे इक्वेशन क्या मिल जाए हमें, इस पॉलिनोमियल से हमें क्या मिले, जीरो मिले। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू रखनी है जैसे ये पूरा पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। लेट क्या, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमने पी एक्स को क्या किया, लेट कर लिया जीरो। तो यहाँ पे पी एक्स है, वहां पे हमने जीरो लिखा, फिर लिखा x + 5। तो अब x को होल्ड करना है, y को इस साइड लेकर आएंगे, 5 को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 दैट इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या मेरी बात, इतनी बात समझ में आ रही है मेरे लाल? इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो यहां से क्या हो जाएगा, जीरो क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज x इज इक्वल टू माइनस, यह आंसर होगा। बात समझ में आई? ठीक, सेम काम हमें यहां पे करना है। क्या, लेट x, लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी एक्स को हम जीरो लेट करेंगे और जब पी एक्स जीरो होगा तो पी एक्स के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, जीरो। एक्स -5, इस बार -5 इस साइड आएगा तो नेगेटिव से ये इस साइड आएगा, ट्रांसपोजिशन होगी इसकी, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, प्लस का 5 दैट इज एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू। बात समझ में आ रही है? कितनी बात समझ में आ रही है? सेम चीज यहाँ पे हम फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले की बात करेंगे, अगेन यहाँ पे लेट करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है। क्या, जीरो दैट इज 2x + 5। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या करना है, जैसे ही आप 5 लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2x। तो अब इसमें हमें सिर्फ x की वैल्यू को चाहिए ना, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा, -5/2 दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/, समझ रहे हो? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2। ऐसे चुटकियों में करोगे यार इसको। लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो। फिर जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x - का 2। तो यहां से 2 इस साइड आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। बात समझ में आ रही है? बात क्या समझ में आ रही है बॉस? फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात मैं करता हूं। यहाँ पे लेट करना है, फिर से लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम पी एक्स की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो जीरो लिखना भी पड़ेगा और ये 3x हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो x इधर रहेगा और जीरो अपॉन में क्या आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहां से आपका x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। बात समझ में आई? ठीक है, फिर कुछ और वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है,
उनको भी हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट भी छोटा सा एक क्वेश्चन में दे दिया गया, आपको कंडीशन दे दी गई, ए कैन नॉट बी जीरो। भैया ए जीरो हो जाएगी तो एक्स भी तो जीरो है, अगर ए ही जीरो हो गया तो एक्स तो वैसे ही बचा है नहीं, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है कि ए जो है वो जीरो नहीं है। उस केस में आपको इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो आपको फिर से यहाँ पे लेट करना है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप जीरो और ये क्या हो जाएगा ए एक्स, तो एक्स को इधर लेकर आओगे। भैया ए अगर जीरो नहीं है तो किसको जीरो होना पड़ेगा, दोनों ही मल्टीप्लाई के केस में है, किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा ना बॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स को होल्ड करेंगे, ए इस साइड आएगा तो जीरो अपॉन क्या हो जाएगा ए, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बात समझ में आई, किसी एक का जीरो होना निश्चित है, तय है, समझ में आई। यहां पे देखो एक फिर से बोल दिया गया सी डी, और सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, और सी डी जो है वो रियल नंबर्स है। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर सी इक्वल्स टू जीरो हो गया तो ये तो खत्म हो गई ना बात, और डी रियल नंबर है तो वहां से फिर क्या होगा, जीरो आ नहीं सकता। लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, भैया पी एक्स हमने क्या लेट कर लिया, जीरो, तो यहां से जीरो हो जाएगा, दैट इज सी एक्स प्लस डी होगा, डी इधर आएगा माइनस का डी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी एक्स। अब c को हम इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा। बात समझ में आई, बात इतनी समझ में आई। अच्छा, जो वैल्यूज आ रही है ना, इनको एक बार वापस से x की वैल्यू पे पुट करके देखोगे, जैसे हम अभी तक पुट कर रहे थे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो। जीरो का मतलब होता है कि अगर उस वैल्यू को वापस x में हम पुट कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाए, वो हमें रिटर्न में क्या मिले, जीरो मिले। बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई है भैया, तो अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और फिर बाकी की जो क्लासेस हैं, बाकी की कौन सी क्लास होने वाले, एक्सरसाइज 2.3 वन शॉट होगी ये भी, तो सारी की सारी क्लासेस वन शॉट एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करनी है भैया, जम के प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जो इस चैप्टर में आइडेंटिटीज हैं, भाई उनको अच्छे से क्या करो, प्रिपेयर कर लो। बाकी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं वो इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं अपनी क्लास के साथ, ठीक है। और पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।